अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। मैं DHMS होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ और तैमूरी होम्योपैथिक क्लिनिक हरीपुर हज़ारा में मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। इसके साथ साथ मैं पाकिस्तान के बेस्ट डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म्स लाइक मरहम, ओलाडॉग, शिफाम और तैमूरी क्लिनिक प्लेटफॉर्म से वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। आज हम बात करेंगे जी एज़ोस्पर्मिया, ज़ीरोस्पर्म्स, नील स्पर्म्स जब रिपोर्ट्स में आते हैं तो मर्द के ऊपर एक क़यामत टूट पड़ती है। जैसे कहते हैं ना कि पाँव से ज़मीन निकल जाना, मर्द जो होता है एकदम डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और उस डिप्रेशन में आके वो जब अपने आस पास इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो उस बीमारी से रिलेटेड छोड़ता नहीं है देखना। वो जो कोई आर्टिकल पढ़ता है, जो कंटेंट देखता है, उसमें एक ही चीज़ की ज़्यादा नज़र आती है, नाउमीदी। एक तो वो खुद नाउमीद होता है और जो कंटेंट वो पढ़ रहा होता है, देख रहा होता है, उसमें भी उसको नाउमीद किया जा रहा होता है। जब आप मायूस हो जाते हैं, नाउमीद हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन तो वैसे ही बंद गली है। डिप्रेशन को मैं वैसे ही उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं कहा करता हूँ ये तो एक बंद गली है जिसमें जब आप बंद गली में चले जाए तो आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तो डिप्रेशन भी एक बंद गली होती है। और एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट्स जो होते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्रेशन का शिकार होते हैं। वो जब पढ़ते हैं गूगल के ऊपर, AI के ऊपर एज़ोस्पर्मिया के बारे में कि ये लाइलाज है, इसका इलाज नहीं है कोई, तो ये अल्फाज उनके माइंड में बिल्कुल प्रिंट हो जाते हैं, कंधा हो जैसे पत्थर के ऊपर लिखे जाते हैं ना, ऐसे। और मरीज़ समझता है कि बस अब तो ये मेरी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने कितने कमेंट्स पढ़ लिए, कितने रिव्यूज़ पढ़ लिए, कितनी रिसर्च पढ़ ली, कितने वीडियोस देख लिए। उस डिप्रेशन में जाके कोई इसको कोई उम्मीद की कोई किरण भी दिखाता है, बताता है, वो कहता है यार ये वो सारे जो है ना वो बता रहे हैं कि ये चीज़ लाइलाज है। कैसे है? देखिए, बहुत सारी बीमारियां जो पहले लाइलाज थी आज लाइलाज है। बहुत सारे डॉक्टर्स, फिजिशियंस, होम्योपैथ्स, सर्जन्स बहुत सारी बीमारियों को पहले ट्रीट नहीं कर सकते थे, आज कर रहे हैं। तो अपने माइंड के अंदर आपने सबसे पहले ये जो सॉफ्टवेयर आपने अपडेट कर लिया अपने माइंड के अंदर, नामुमकिन वाला, इम्पॉसिबल वाला, इनक्योरेबल वाला, इसको आपने डिलीट करना है। ऐसा नहीं है आप भी बाप बन सकते हैं इंशाल्लाह। आप की सीमेन रिपोर्ट भी नॉर्मल होगी, हो सकती है। आपने अपने माइंड में ये सॉफ्टवेयर सबसे पहले इंस्टॉल करना है। जब यहां नामुमकिन है आपने बैठाया हुआ है एक चीज को, तो आप कुछ भी करते रहें, आपने 1 महीने बाद, 2 महीने बाद ट्रीटमेंट छोड़ देनी है, बैठ जाना है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो किसी के पास एक ही रिपोर्ट पड़ी होती है, उसने 10-12 साल में, 5-10 साल में एक ही टेस्ट करवाया होता है, दोबारा उसने टेस्ट करवाने की जहमत ही नहीं की होती है। और हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो हर 2 महीने बाद टेस्ट रिपोर्ट करवाते हैं और उनके पास इतनी मोटी सी फाइल होती है और वो स्टिल होपफुल होते हैं। और ये लोग होते हैं जिनको एक वक्त आता है, उन पे कुदरत मेहरबान होती है, उनका रब उन पे मेहरबान होता है, क्योंकि उन्होंने अपने रब पे, अपने अल्लाह पे तवक्कल ये रखा होता है कि इलाज एक वसीला है, हमने कोशिश करनी है और अल्लाह हमें अता करेगा। और इस तवक्कल पे कि ये बीमारी ठीक हो सकती है, ये क्योरेबल है, इसका इलाज हो सकता है, इंशाल्लाह हमें ये चीज़ नसीब होगी, अल्लाह में अता करेगा,
وہ کوشش کو ترک نہیں کرتے ہیں، کیری آن کرتے ہیں، ٹریٹمنٹ اپنی جاری رکھتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے آپ سنتے ہیں کہ فلاں کے گھر میں 17 سال بعد بیٹا پیدا ہوا، فلاں کے گھر 13 سال بعد، 10 سال بعد، 7 سال بعد بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، جو توکل کرنے کے بعد ایکشن بھی لیتے ہیں، توکل بھی کرتے ہیں، ایکشن بھی لیتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، ٹریٹمنٹ بھی کرواتے ہیں، فالو اپ بھی کرتے ہیں، معالج کی سنتے ہیں، معالج پہ توکل اعتماد کرتے ہیں۔ تو آپ بالکل مایوس نہ ہوں۔ مایوسی کو اس لیے کہتے ہیں کفر ہے، مایوسی ڈپریشن ہے، مایوسی نا امیدی ہے، یہ آپ کو سیڈنس میں لے کے جاتی ہے، آپ کے ہارمونز کو امبیلنس کرتی ہے۔ جب ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں، مرد بڑی کوتاہی کرتے ہیں اس وقت کہ ایک مرد ہے، اس نے ایک دفعہ اپنا ٹیسٹ کروایا، دوبارہ پھر ٹیسٹ کروانے کی زحمت ہی نہیں ہوئی ہے۔ ایک سال، 2 سال، 6 مہینے وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں، چھوڑو بھائی کیا علاج کروانا، اللہ نے دینا ہوا تو دے دے گا، ایسے اللہ بھی نہیں دیتا۔ آپ نے گمان اللہ سے ہی رکھنا ہے کہ اللہ آپ کو دے گا، بار بار مانگنا ہے۔ یہ جو بار بار مانگنا ہوتا ہے، کچھ چیزیں، کچھ غم، کچھ کمیاں اس لیے بھی اللہ میں عطا کرتا ہے کہ ہم اللہ سے جڑے رہتے ہیں، اللہ سے کنیکٹ رہتے ہیں۔ تو آپ نے اللہ سے مانگتے رہنا ہے، اللہ آپ کو یہ لازمی دے گا۔ تو مرد جو ہوتے ہیں وہ کوتاہی یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ ٹیسٹ کروایا، 6 مہینے، 1 سال ٹریٹمنٹ نہیں کروائی، 2 سال ٹریٹمنٹ نہیں کروائی۔ مرد تو 80 سال تک بھی بچے پیدا کرنے کے قابل ہوتا ہے، لیکن آپ کی وائف، آپ کی بیوی جو ہوتی ہے، اس کی عمر نکلتی جاتی ہے۔ تو جتنا ارلی لائف میں شادی کے، جو آپ کے شادی کے بعد کے 10 سال ہوتے ہیں، یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ یہ فرٹائل پیریڈ ہے، آپ کا زرخیزی ہے، جلدی چانسز ہوتے ہیں، آپ کا جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہوتا ہے اس کو ہیلنگ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا، خاص کر آپ کی بیوی کا ٹائم نکل جائے گا۔ آپ 50 کے ہو گئے ہیں، بیوی 40 کی ہو گئی ہے، تو بیوی کا ٹائم نکلتا جا رہا ہے۔ آپ 60 کے ہو رہے ہیں، بیوی 50 کی ہو گئی ہے، بیوی کا ٹائم نکل چکا ہے۔ آپ 40 کے ہیں، بیوی 30 کی ہے، ٹائم نکل رہا ہے۔ آپ 30 کے ہیں، بیوی 22 کی ہے، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، لیکن خیال کرنا ہے کہ بیوی کا ٹائم نکل نہ جائے۔ آپ نے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کرنا ہے اور اس سے جڑے رہنا ہے۔ اچھا ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ، اس کی پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اس کے پاس، اگر وہ آپ اس سے شفا یاب نہیں ہو رہے تو آپ نے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس بھیجے گا، اسپیشلسٹ کے پاس بھیجے گا، انفرٹیلٹی سینٹر کے پاس بھیجے گا، ٹھیک ہے؟ آپ پھر چل کے اس کے پاس آنا ہے۔ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ بھی کنیکٹ رہیں، اور جہاں وہ آپ کو ریفر کرتا ہے وہاں بھی جائیں۔ آپ نے گیو اپ نہیں کرنا ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں یو لوز وین یو گیو اپ۔ نا امیدی کفر ہے۔ تو آپ نے امید کے ساتھ اور توکل کے ساتھ، ٹھیک ہے، اعتماد کے ساتھ جو آپ نے ڈاکٹر پہ کرنا ہے، امید، اعتماد اور توکل، ان 3 چیزوں کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن فتح کی ہوگی، آپ کو گڈ نیوز ملے گی۔ تو ہومیوپیتھی ماشاءاللہ سے بڑی اچھی ٹریٹمنٹ موجود ہے۔ ایزوسپرمیا کی کازز آبسٹریکٹیو ہے، نان آبسٹریکٹیو ہے، ٹیسٹیکولر ایشوز ہیں، یا پیچوٹری گلینڈ کے ہارمونز کے ایشوز ہیں۔ جب چیز تشخیص ہو جاتی ہے کیا یہ پیچوٹری گلینڈ سے ہارمونز ریلیز نہیں ہو رہے، ٹیسٹس کو وہ فنکشنل نہیں کر رہے، ٹیسٹس کام نہیں کر رہے، ٹیسٹس کے اندر کوئی ابسٹریکشن ہے، کوئی چوٹ لگی ہے، کوئی اسپائنل انجری ہے، دیکھیے یہ کازز ہیں۔ لیکن ان کازز کو جب 1 بائی 1 اسٹیپ بائی اسٹیپ جب ایڈریس کیا جاتا ہے، بایوپسی کروائی جاتی ہے، تو آگے راہیں کھلتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں آسمان کی طرف دیکھیں تو تارے کتنے دور نظر آتے ہیں۔ اگر انسان نے یہ تصور کیا ہوتا کہ ہم یہ تارے ہم سے بہت دور ہیں، ہم چاند تک نہیں جا سکتے، مریخ تک نہیں جا سکتے، تو وہ کبھی بھی نہ جاتے۔ لیکن جس انسان نے یہ ذہن میں تصور کیا ہے کہ میں چاند پہ جا سکتا ہوں، میں مریخ پہ جا سکتا ہوں، ہم وہاں جا سکتے ہیں، تو ان کو اللہ نے ایک دنیا بھی نہیں دی ہے، ان کو اللہ نے علم بھی دیا ہے،
उनको अल्लाह ने टेक्नोलॉजी भी दी है और वो चांद पर भी गए हैं, मरीख पे भी गए, आगे भी गए हैं। तो जब आप नामुमकिन को मुमकिन तस्वर करने लग जाते हैं तो फिर आपके लिए अल्लाह नई राहें खोलता है। तो आपने एज़ोस्पर्मिया को लाइलाज तस्वर नहीं करना है। आज का ये वीडियो आपके लिए है कि आपको उम्मीद दूँ, ये जो आपने अपने माइंड में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है, प्रोग्राम एक फिक्स कर लिया है, सोच एक फिक्स कर लिया है कि ये लाइलाज है, नहीं, ये लाइलाज नहीं है। अगर आज लाइलाज है तो कल लाइलाज नहीं होगा। आप अपनी कोशिश जारी रखेंगे, ठीक है। बार बार नाकाम होने के बावजूद आपने कोशिश करनी है, ठीक है ना। मैं फिर आपसे कहता हूं, वो कहते हैं कि यू लूज व्हेन यू गिव अप। आपने ट्रीटमेंट में गैप नहीं आने देना। फॉलो अप, आपको कामयाबी मिलती है या नाकामी मिलती है, आपने अपने मॉलेज के साथ फॉलो अप करना है, छोड़ना नहीं है और तवक्कल अल्लाह पे करना है। अल्लाह पाक कहते हैं मैं किसी की कोशिश को रायगा नहीं जाने देता। जब आप कोशिश करेंगे तो अल्लाह आपको उस कोशिश का अजर भी देगा, रिजल्ट भी देगा। तो एज़ोस्पर्मिया की जो काजेज मैंने आपको बताई हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कोई चोट, ट्रॉमा, इंजरी, ज़ाहिर बात नर्व्स हैं, नर्व्स जो हैं वो अगर मुतल्लिका ऑर्गन्स को एक्टिवेट नहीं कर रही हैं, सिग्नल्स दिमाग तक पास आउट नहीं कर रही हैं, तो भी आपके टेस्टिस फंक्शन नहीं हो सकते, स्पर्म नहीं बन सकते। तो इसकी जो तशखीस होती है, सीमेन रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड, सीमेन कल्चर, टेस्टिकुलर बायोप्सी, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स के टेस्ट, कॉर्टिसोल का टेस्ट, सीबीसी और दीगर जो आगे फर्दर मोर जो डीप इन्वेस्टिगेशन होती है उसके टेस्ट भी मौजूद होते हैं। तो लोग एक ही सीमेन रिपोर्ट पे उम्र गुजार देते हैं, डॉक्टर साहब मैंने ये चेक करवाया था, उसके बाद नहीं करवाया, डॉक्टर साहब ये देखें अल्ट्रासाउंड करवाया था, उसके बाद नहीं करवाया। आपने उम्मीद के साथ अपनी जो है इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट को कैरी ऑन रखना है। हमारे पास पेशेंट्स, मैंने आपको कहा, वही कामयाब होते हैं जो एक सोच, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। कि फाइल मोटी होती जाती है लेकिन वो नाउमीद नहीं होते हैं। आपने नाउमीद नहीं होना, आपने कनेक्ट रहना है, ट्रीटमेंट करवानी है। अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते आसान करेगा, नामुमकिन को मुमकिन बनाएगा। जब आप अपने जहन से ये चीज़ निकाल के फेंकेंगे कि ये नामुमकिन है, क्योरेबल है, ये लाइलाज नहीं है, जब आप ये सोच, ये अप्रोच बना लेंगे तो फिर आपके लिए ट्रीटमेंट भी आपको असर करेगी। तो डिप्रेशन से निकालना भी हमारा काम है। आपको हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। आपको नाउमीदी से छुटकारा दिलाना भी हमारा काम है। आपको मोटिवेट करना भी हमारा काम है। आपके हार्मोन्स को बेहतर करना भी हमारा काम है और आपको फर्दर मोर गाइड करना, आपकी काउंसलिंग करना भी आपका हमारा काम है। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको सेहतमंद और तवाना रखें। अल्लाह पाक हम सबको हर किस्म की नज़र बद से, हर किस्म की शर से, हर किस्म की आफत व मुसीबत से महफूज रखें। दुआ गो है कि अल्लाह पाक तमाम बीमारों को शिफा याब करे। अल्लाह पाक तमाम बे औलादों को औलाद जैसी नेमत से सरफराज करे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।